स्वधामगमन हुआ। समाचार जब युधिष्ठिर को मिला, युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक किया। परीक्षित 36 वर्ष के थे, 36 अभिषेक किया और स्वयं पांडव स्वर्गारोहण के माध्यम से प्रभु धाम पधारा। परीक्षित महाराज का एक शब्द शासन है संसार पर। धर्म से महाराज परीक्षित प्रजा का पालन कर रहे हैं। इरावती नाम की इनकी धर्मात्मा पत्नी है जो इनके कार्यों में हाथ लगाती है। परीक्षित महाराज के 4 पुत्र हुए, जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उन भीमसेन से भीमसेन अलग, उग्रसेन, ये भी उन उग्रसेन से अलग। 4 जनमेजय सबसे बड़े। परीक्षित के मन में आज भाव आया कि देखूं हमारे दादा लोग हमारे लिए संग्रहालय में क्या कुछ छोड़ रहे हैं। ये मानव मन है। आज भी लोग विवाह में देखा जाता है, घर परिवार में किसी की मृत्यु हो तो लोग रोते तो हैं, दुख होता है, लेकिन साथ साथ उसकी अलमारी आदि भी टटोल लेते हैं पहले ही रिश्तेदारों के आने की क्या कुछ कहा रहता है और निकालते भी जाते हैं और अलमारी में भी देखूं क्या कुछ है। ये मानव मन है। परीक्षित के मन में भी आया कि पिताजी तो मेरे सर पे नहीं रहे, हमारे दादा दादा और दादियों ने हमारा पालन किया, कितना बड़ा साम्राज्य हमारे दादा ने दिया, तो देखो संग्रहालय में क्या कुछ हो। गए संग्रहालय में, देख रहे हैं बहुत वस्तु है। राजा का संग्रहालय क्या करता देखा, लेकिन किसी भी वस्तु ने परीक्षित के मन को आकर्षित नहीं। हाँ, अचानक एक स्वर्ण मुकुट पर परीक्षित की दृष्टि गई। उस स्वर्ण मुकुट ने परीक्षित को अपनी तरफ आकर्षित किया। क्या सुंदर चित्रकारियां हैं उस स्वर्ण मुकुट। ओह, बार बार उलट करके देख रहे हैं, वाकई बहुत अच्छा है। तो जो स्वयं पहन रखा था अपनी परंपरा का राजमुकुट, ये भी स्वर्ण का ही, इसे उतार दिया, उसे पहन लिया। दर्पण के सामने गए, चेहरे का सौंदर्य 4 गुना ज्यादा, सोचा यही पहना करूंगा तो बहुत अच्छा लगा। अपनी परंपरा का और जब अपनी परंपरा का आप त्याग करेंगे और दूसरे की परंपरा अपने सर पे ला देंगे तो निश्चित ही आपके कदम विनाश की ओर जाएंगे। जैसे आजकल हम लोगों ने दूसरे की परंपरा सर पे लाद लिया, विनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, उत्थान की ओर नहीं जा रहे, पतन की ओर। अपनी परंपरा पर नाज होना चाहिए। अपनी हम अपनी भुलाते जा रहे हैं, पाश्चात्य परंपराओं को अपनाते जा रहे हैं। हम ओम ओम बोल नहीं पाते, ओके बोलते रहते जाए, अंग्रेजी हमें बिल्कुल आती तो भी कहते ओके ओके, अंगूठा टेप होता वो भी ओके ओके करता है। हमारे यहाँ कोई मर जाता तो कभी हाय किया जाता, तो बिना मतलब के हाय। हमारे यहाँ कोई मरे तब हाय, सुख में तो वाह हरी हरी नहीं बोलता है, सुबह सुबह भी आया है। दूसरे की परंपरा, ये जो मुकुट महाराज ने पहन लिया है, ये बताया किसका मुकुट? ये मगध के राजा जरासंध का मुकुट। इतना दुराचारी अन्यायी प्रजा का शोषण कर करके तब ये मुकुट तैयार। जब भीम ने जरासंध को मारा, विजय प्राप्त किया जरासंध, उसका मुकुट छीन लिया। भगवान ने तो मना किया था। भगवान ने भीम से कहा, भैया मुकुट क्या करोगे, आप
आपके पास मुकुट नहीं सोने के? बोले हैं तो, लेकिन इसे संग्रहालय में रखूंगा। जब संग्रहालय देखने लोग आएंगे तो इस इतिहास को याद करेंगे कि जरासंध जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया था, भीम ने जरासंध को भी धूल चटा दिया था, भीम ने जरासंध का भी नामो निशान मिटा दिया था। मेरे पौरुष को, मेरे वीरता को लोग याद करेंगे। अड़ियल आदमी था, ये भीम किसी की सुनता था नहीं, बहुत बार भगवान ने नाम रख दिया। आज वही मुकुट परीक्षित प्रभाव हुआ। इस मुकुट ने परीक्षित के बुद्धि को विकृत कर दिया। राजा अहिंसक था, हिंसा नहीं करता था, लेकिन आज राजा के मन में हिंसा का भाव आया, शिकार खेलने का भाव आया। चलो शिकार खेल के आता हूं। काले अश्व पर